दोस्तों, जो लोग तुम्हारे साथ हंसते हुए तस्वीरें खिंचवाते हैं वही अक्सर दर्द के वक्त ब्लॉक लिस्ट में मिलते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं मतलब से निभाए जाते हैं। जो पास होते हैं वो भी दूर निकल जाते हैं। जब जरूरत खत्म होती है तब जुबानें भी खामोश हो जाती हैं। कभी कभी चेहरे मुस्कुराते हैं पर दिलों में घाव होते हैं। झूठी मुस्कान लिए लोग दूसरों का भरोसा हथियार की तरह चलाते हैं। जिसे हमने दिल से चाहा उसे दुनिया की चकाचौंध में अपनी जरूरत से ज्यादा दिख गया कोई और। कभी हम उनके अपने थे, अब हम सिर्फ एक फेस बनकर रह गए। अब कोई साथ नहीं खड़ा होता हमारे, क्योंकि हम मतलब की भीड़ में नियत लेकर खड़े थे। जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं उन्हीं से चुप रहना सीखो। क्या पता कब तुम्हारा मौन किसी दिन सबसे ऊंची आवाज बन जाए। कुछ लोग इतने होशियार हैं कि वो आपकी अच्छाई को अपने मतलब का साधन बना लेते हैं और जब मतलब पूरा हो जाए तो आपको अपनी ही गलती साबित कर जाते हैं। दोस्तों घर होंगे लेकिन परिवार नहीं होंगे। बातों के लिए समय नहीं होगा, सिर्फ काम और दौड़। स्कूलों में पढ़ाई होगी लेकिन समझ नहीं। अस्पताल होंगे लेकिन इलाज नहीं मिलेगा। धर्म रहेगा लेकिन करुणा शायद खो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे हालातों ने सिखा दिया, अब दिल की गहराइयों से चेहरे पढ़ना सीख लिया है। अब ना कोई मासूम सा धोखा चुभता है, ना कोई मीठी बात बहका पाती है। स्वार्थ में डूबी ये दुनिया अब नजरें तक नहीं मिलाती, और जब तुम नजरें झुकाते हो तो तुम्हें ही दोषी ठहराया जाता है। परवाह करने वाले अब किताबों में मिलते हैं, अब बस लोग तारीख देखकर याद करते हैं। वो भी तब जब उन्हें किसी काम की उम्मीद होती है। जिसने कभी तुम्हारे आंसू पोंछे थे अब वही तुम्हारी तकलीफ को ड्रामा कहकर हंसी उड़ाता है। मतलब निकलते ही जो मुंह फेर जाए वो कभी अपना था ही नहीं। उसकी तस्वीरें भले साथों पर नियत किसी और मोड़ पर थी। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो लोग ब्लॉक कर देना ही बेहतर समझते हैं। अब खामोशी ही जवाब है और दूर रहना ही इज्जत। झुकते झुकते रिश्ते टूटने लगे। अब हम भी संभल कर चलते हैं। जिसके लिए खुद को खोया वही खुदगर्ज निकला। दुनिया में अब सच्चाई से ज्यादा स्वार्थी लोग ट्रेंडिंग में हैं। यहाँ सच्चे दोस्त नहीं मिलते, बस यूजर और लीवर मिलते हैं। एक वक्त था जब हम किसी के लिए सब कुछ थे, आज वही हमें देखकर रास्ता बदल लेते हैं। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि तुम्हारा वजूद ही उनसे बंध जाए, क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो तुम्हें खुद को दोबारा खोजना पड़ेगा। यहाँ लोग हकदार बदल देते हैं, वक्त आने पर किरदार बदल देते हैं। ख्वाहिश पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल देते हैं। स्वार्थी व्यक्ति की बस एक होती है निशानी, मतलब ना हो तो कड़वे बोल और काम हो तो मीठी जुबानी। दुनिया को देखोगे जब करीब से तो हर रिश्ता लगेगा थोड़ा अजीब से। अब हम रिश्ते थोड़ा कम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ बम बनाते हैं। इनसे अच्छे तो कीड़े होते हैं जो कम से कम रेशम तो बनाते हैं। एक दिन स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों चर्चा कर रहे थे, कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीते लेकिन ये निर्णय नहीं हो सका। तभी नारद मुनि आए, मुस्कुराए और कहा, इसका उत्तर पृथ्वी पर मिलेगा। नारद मुनि बोले, आप तीनों को धरती पर जाकर एक सामान्य इंसान के साथ 1 सप्ताह तक रहना होगा। जिसके प्रभाव से उस इंसान का सबसे ज्यादा भला होगा वही सबसे महान होगा। तीनों धरती पर आए। जंगल में एक गरीब लकड़हारा मिला। तय हुआ कि तीनों एक एक सप्ताह उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेंगे। कर्म ने पहले प्रवेश किया, उसकी मेहनत दुगनी हो गई, लकड़ियां भी दुगनी काटी, बट बेच वही पाया जो पहले बेचता था, क्योंकि साधन नहीं थे। 7 दिन बीत गए, बदलाव नहीं आया। कर्म लौट गया। फिर भाग्य आया। उसे जंगल में गड़ा धन मिला, पर समझ नहीं थी, धन बर्बाद कर दिया। 7 दिन में ही सब खत्म। भाग्य भी लौट गया। अब बुद्धि आई, कुल्हाड़ी की धार तेज की, लकड़ी ज्यादा कटी, रस्सी में बांध कर सब बेच आया। पैसे से नई कुल्हाड़ी खरीदी। अब 2 कुल्हाड़ियों से काम होने लगा। बुद्धि ने साधन, संतुलन और समझ दी। 7 दिनों में गरीबी दूर हो गई। स्वर्ग में नारद मुनि ने पूछा, अब बताओ कौन बड़ा है। बुद्धि बोली, जहां मैं जाती हूँ वहां कर्म और भाग्य दोनों पीछे पीछे आ जाते हैं। नारद मुस्कुराए, सही कहा, बुद्धि ही सबसे बड़ी है। चालाकियां करते करते खो देते हैं लोग रिश्ते सारे। जब वक्त आता है तो वही अपने मुंह फेर लेते हैं, जिनके लिए कभी सारी दुनिया छोड़ी थी। हर दर्द, हर तकलीफ, हर अस्वीकार एक बात सिखाता है, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी सोच और समझ अगर स्थिर रहे तो तुम अडिग रहोगे। कभी तो ऐसा भी लगेगा जैसे दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। कोशिश के बावजूद हो जाए हार तो हार कर मत बैठो मेरे यार, मंजिल खुद कहेगी थोड़ा और चलो मैं पास ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में 2 ही चीजें स्थायी हैं, परिवर्तन और ईश्वर। जब लोग बदल जाएं, जब हालात बदल जाएं, तब एक जगह रुक कर रोने के बजाय चलते रहो, क्योंकि जिस दिन तुम रुक गए उसी दिन लोगों की बातें तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। भरोसा करो उस पर जिसने तुम्हें बनाया है। वो सब देख रहा है, वो सब जानता है। वही सबसे सही वक्त पर तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम सदा से पहुंचने लायक थे। सुकून कहीं बाहर नहीं जब तक भीतर की बुद्धि जागृत न हो, और जिस दिन भीतर की बुद्धि जाग गई उसी दिन सारा संसार अनुकूल लगने लगेगा। स्मरण रखो, भाग्य कभी अकेला नहीं आता और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन इन दोनों को दिशा देती है बुद्धि। यही जीवन का मर्म है। बुद्ध कहते हैं, जब जल ऊंचाई से नीचे बहता है तभी प्यास बुझती है, उसी तरह जब मन झुकता है तभी ज्ञान मिलता है।
तो तुम खुद को इतना ऊंचा मत बनाओ कि तुम्हारे शब्द किसी की आत्मा तक पहुंचे ही नहीं, और ना ही इतना झुको कि लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझ लें। वो झरना बनो जो ऊंचाई से भी गिरता है और सबको तृप्त भी करता है। काश लोग ये समझ पाते कि बड़ा बनने के लिए ऊंचाई नहीं गहराई चाहिए, और जो खुद को सबसे ऊपर मान बैठते हैं वे सीख नहीं पाते, केवल दिखते हैं। तुम्हारा मन जो चाहता है वो नहीं होता, लेकिन जो होता है वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होता है। दुनिया में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। जैसे सूखे पेड़ फिर से हरे हो जाते हैं, जैसे सूनी शाखों पर फिर से पंछी लौट आते हैं। जो बिखर गया हो वही दोबारा संवर सकता है, जो टूटा है वही ज्यादा मजबूत बनकर उभर सकता है। इसीलिए कभी कभी जो चिंता है वो रास्ता नहीं, बहाना होता है तुम्हें आगे बढ़ाने का। भगवान रास्ते बंद नहीं करता, वो तो तुम्हारी हिम्मत देखने के लिए मोड़ देता है ताकि तुम खुद से मिल सको। कभी कभी पत्थर ठोकर नहीं सीढ़ी भी बनता है। ये तुम पर है कि तुम उसे रोको या उस पर चढ़ो। सकारात्मक सोच किसी गाड़ी का एक्सीलरेटर नहीं, वो ईंधन है जो बंद पड़े दिल को फिर से धड़काना जानता है। जो सोचता है कि दुनिया उसे कुछ नहीं दे रही, वो पहले खुद को देखे, क्या उसने दुनिया को देने लायक खुद को बनाया। कुछ बातें होती हैं जो जबान से निकलकर असर नहीं करती, पर जो कर्मों से निकलती हैं वो इतिहास बदल देती हैं। याद रखना, तुम्हारे शब्द तुम्हारी छाया हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारा प्रतिबिंब बनते हैं। जल की एक बूंद अगर मोती में गिरे तो मूल्यवान हो जाती है, पर वही बूंद कीचड़ में गिरे तो अपवित्र। फर्क सिर्फ गिरने की दिशा का होता है। उसी तरह सोच का फर्क ही इंसान को राजा या भिखारी बना सकता है। अगर तुम्हारी खुशी का कारण सिर्फ ये है कि दूसरों के पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, तो तुम सिर्फ इच्छाओं के गुलाम हो, संतोष के साधक नहीं। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा विनाश इस बात से शुरू होता है, मुझे क्यों नहीं मिला, लेकिन ज्ञान वहीं से शुरू होता है, क्योंकि शायद अभी मैं तैयार नहीं था। एक बूंद जो नीचे गिरती है वो समर्पण नहीं, वो विराटता को छूने की शुरुआत है। जो झुकता है वही भरता है, जो समझता है वही चलता है, और जो चलता है वही पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे दुख, तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा बन सकती है, अगर तुम उन्हें बाधा नहीं पुकार समझो। जीवन में सबसे गहरा अंधेरा उस सुबह से पहले होता है जो तुम्हारे पुनर्जन्म का प्रतीक बनती है। रोशनी वहीं से फूटती है जहां घना अंधकार सबसे ज्यादा होता है, और परिवर्तन वहीं से आता है जहां मन सबसे ज्यादा थक चुका होता है। हर दिन एक नया अवसर है, लेकिन हर अवसर को अवसर मानना ये अभ्यास की बात है। अगर आज कुछ नहीं मिला तो वो मिल सकता है जो तुम्हें चाहिए नहीं था, बल्कि जो तुम्हें बचाना था। मुट्ठी में जब तक रेखाएं हैं तब तक किस्मत को दोष मत दो, क्योंकि वो रेखाएं तुम्हारी हथेली में नहीं तुम्हारे कर्मों में निवास करती हैं। तुम चाहे अनजाने में उन्हें घूरो या जानबूझकर उन्हें बदलना चाहो, वो चलती हैं तुम्हारे साथ, लेकिन बनती हैं तुम्हारे भीतर। अक्सर लोग कहते हैं कि किस्मत अपने हाथ में होती है, लेकिन फिर कोई पूछे अगर ये सच है तो किस्मत में दर्द कौन लिखता है। हम मुस्कुराते हैं सबसे मिलते वक्त, क्योंकि हमारी उदासी कोई नहीं समझता, क्योंकि जिस क्षण हम खुलने लगते हैं उसी क्षण लोग हमें तोड़ने लगते हैं। दुनिया को चुप रहना ज्यादा पसंद है ताकि वो अपने अंदाज से तुम्हारी कहानी बना सके। हर दर्द की दवा है इस जमाने में, मगर किसी के पास कीमत नहीं और किसी के पास किस्मत नहीं। जिंदगी भी एक ऐसी किताब बन चुकी है जिसके अगले पन्ने को कोई पढ़ नहीं सकता और पिछले पन्नों को कोई भूल नहीं सकता। कुछ लोग समझते हैं हमें चालाक, कुछ हमें बेवकूफ कहते हैं, मगर सच्चाई ये है हम सब बस रिश्ते खराब नहीं करना चाहते, वरना समझ तो सब आता है। 108 मोतियों की माला जपते वक्त मन भटकता है, लेकिन 500 के नोट गिनते वक्त मन एकाग्र हो जाता है। अब सोचो गड़बड़ कहाँ है। जब पाने की जिद हो तो गरीबी, मुश्किलें और दुनिया सब हार मान जाती है, लेकिन जब पाने का तरीका झूठा हो तो आत्मा पहले रोती है, फिर चुप हो जाती है और फिर एक दिन मर जाती है। कुछ लोग आए थे हमारा दुख बांटने, लेकिन जब देखा कि दर्द हमसे बड़ा है तो नाराज होकर चले गए। बहुत सौदे होते हैं इस संसार में, पर दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। सुख बेचने वाले भी अब बस विज्ञापन बन गए हैं। कोई तुम्हारा दुख तब तक नहीं समझेगा जब तक वो खुद उससे न गुजरे, और तब तक शायद तुम खुद को खो चुकेगे। जिसे तुम्हारे आंसू की कीमत न हो उसके सामने अपना प्रेम जताना व्यर्थ है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जो सबसे ज्यादा पाना चाहता है वो वही पा सकता है जो पूर्ण समर्पण के साथ झुके। जो सिर्फ मांगता है पर विश्वास नहीं करता वो हमेशा खुद को खाली पाता है। ये जीवन कर्म और श्रद्धा का व्यापार है। यहाँ सिर्फ लेने वाले नहीं चलते, यहाँ तो देने वाले अमर हो जाते हैं। प्रेम, अपमान, सम्मान ये सब निवेश हैं। मित्रों, जितना दोगे लौट कर जरूर आएगा, कभी मीठा बनकर, कभी जख्म बनकर। जो अपमान सहता है वो अगर मौन रह जाए तो उसका मौन एक दिन वज्र ध्वनि बन जाता है। एक इच्छा मंजिल तक ले जाती है और अनेक इच्छाएं हमें भटकाती हैं। इच्छाओं का तूफान जितना बड़ा होता है मानव उतना ही खो जाता है। शुक्र है उस ईश्वर का जिसने हमें दुख सहने वालों में रखा, दुख देने वालों में नहीं। स्वाभाविकता में जो सौंदर्य है वो बनावट में नहीं। सच्चाई बोलने वाला हमेशा अकेला रहेगा, लेकिन उसे आत्मा का साथ मिलेगा, और जो आत्मा से बड़ा है वो इस संसार में कुछ भी नहीं। जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब वो रोकता है तो शायद तुम्हारी रक्षा के लिए रोकता है। परमात्मा और आत्मा दो ही जानते हैं कि तुम कैसे हो, बाकी सब तो बस जानते हैं कि तुम कैसे नहीं हो। दुनिया ने हमेशा नहीं को देखा है को कभी नहीं समझा। कोई बच्चे नहीं है इस संसार में जो सब कुछ भोलेपन से देखे।
अब हर व्यक्ति चालाकियों की भाषा समझने लगा है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं देती, पर किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। मेरी किस्मत की एक पुरानी आदत है, जब पलटती है तो सब कुछ पलट देती है। न सिर्फ हालात बल्कि चेहरे, रिश्ते, भरोसे और खुद का आईना भी। इस दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं, पर जो तुम्हारा होता है वो वक्त बदलने पर भी नहीं बदलता। बदलते हैं लोग वक्त की तरह, खासकर वो जिनकी हथेलियों में तुम्हारा नाम लिखा होता है और दिल में तुम्हारा एहसान। जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दे दिया जाए, वही लोग सबसे पहले भूल जाते हैं कि हमने उन्हें कितना वक्त दिया था। कभी घर में बड़ों की बात अनसुनी कर दी जाती है और वही घर एक दिन वकीलों की सलाह का मोहताज हो जाता है। परिवार के लोग जब अनजाने लगने लगे और अजनबी अपने लगने लगे तो समझो पतन का आरंभ हो गया है। दुनिया का सबसे भारी बोझ होता है, क्या कहेंगे लोग। हम पूरी जिंदगी इसी सवाल में उलझे रहते हैं और अंत में वही लोग चार कंधों तक साथ आते हैं जो कभी हमारे फैसलों के खिलाफ थे, और फिर सब बस एक ही बात कहते हैं, राम नाम सत्य है। गौर करिए, फूल और दिल में एक समानता है। थोड़ी सी चोट दो मुरझा जाते हैं। किसी के चेहरे की मुस्कान पर मत जाइए, क्योंकि बहुत बार मुस्कान सिर्फ दर्द छुपाने की मशीन होती है। अगर आपको इससे बेहतर तरीका आता हो तो जरूर बताइए। दर्द छुपाने का कोई और उपाय नहीं है। मेरे पास ये 7 गुण हैं और शायद इन्हीं 7 गुण हैं और शायद इन्हीं से किस्मत बनती है। ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। अगर इनमें से कोई एक भी गिर जाए तो किस्मत नहीं खुलती, खुल जाता है एक और सबक। कमाल की बात यह है कि कम बोलो तो लोग समझते हैं घमंडी हो, और ज्यादा बोलो तो कहते हैं कि तुम्हारे पास बस बातें हैं। इसलिए अब धागे को लपेट कर और जुबान को समेट कर चलना सीख लिया है। जरूरत से ज्यादा प्रेम और आराम इंसान को अपाहिज बना देते हैं, और जब रिश्ते मतलब से हल्के हो जाए तो समझो कि वजन अब आत्मा पर आ चुका है। मतलब का वजन इतना भारी होता है कि रिश्ता निकलते ही सब हल्का लगने लगता है। इंसानियत से प्रेम करो, वस्तुओं से नहीं, और वस्तुओं का उपयोग करो, इंसानों का नहीं। क्योंकि जब तक मासूम लोग इस धरती पर हैं, तब तक चालाक लोग भूखे नहीं मरेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन चेहरे याद रखता है। जो आज हंस रहे हैं, हो सकता है कल तुम्हारे हालात पर रोएं या फिर तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करें। इसीलिए जीवन में कुछ खोने से मत डरो। बस 2 लाइनें याद रखो, जो खोया उसका गम नहीं, और जो पाया वो किसी से कम नहीं। आज हम जो है वो हमारे अंदर के साहस का फल है, न कि दूसरों की तारीफों का। जिन्हें खुद में रहना पसंद है, उन्हें समाज अक्सर गुरूर समझता है। कभी किसी के व्यवहार से आहत होना छोड़ो, क्योंकि जो मन खुद को समझा ले, उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। इतना मजबूत बनो कि तुम्हारी मुस्कुराहट किसी के नजरअंदाज करने पर फीकी न पड़े, और इतना शांत बनो कि कोई तुम्हारी शांति भंग न कर पाए। जिस दरवाजे से कभी गुजरे थे, आज उसी को देखकर नजरें फेरते हो तो सुनो, नजरअंदाज करने वालों को अब दिखना ही बंद कर दो, क्योंकि आत्मसम्मान का कोई मोल नहीं होता, और रिश्ते तभी तक सुंदर होते हैं जब तक उनमें सम्मान जीवित हो। हर कोई सिखाता है जीना, पर कोई ये नहीं समझता कि ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीने की तमन्ना आज भी कम नहीं हुई। जो दर्द से निकले वो दूसरों को सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि उन्हें अंधेरे में भी रोशनी बनना सिखा देते हैं। इस शहर में धड़कनें तो सुनाई देती हैं, पर जमीर अब कब्र में दफन है। लोग जिंदा हैं, लेकिन इंसानियत गुम हो चुकी है। किसी के आंसुओं को हल्के में मत लेना, क्योंकि उन्हीं आंसुओं में छुपी होती है तुम्हारे कर्मों की भविष्य की सजा। जो उड़ते हैं दूसरों के पंखों से, वो कभी अपने पैरों की ताकत नहीं पहचान पाते। और जब जमीन छीनती है, तब समझ में आता है कि ऊंचाई भी वही मायने रखती है जहां आत्मनिर्भरता हो। अपने पैसों से कुछ खरीदो तो शौक कम हो जाता है, क्योंकि फिर एहसास होता है कि हर चीज की कीमत होती है, पर अपनी हैसियत भी। जो सुखी है वो दिखाने में व्यस्त नहीं होता, पर जो दुखी है वो सजावट में डूबा होता है। तुम्हें अगर पाल लेते तो कहानी वहीं समाप्त हो जाती, पर तुम्हें खोया है तो अब कहानी बिखर कर ही नहीं, बल्कि इतिहास बनकर बहेगी। और जो इतिहास बनते हैं वो लौटते नहीं, वो सिर्फ दोहराए जाते हैं। राम के पास था ज्ञान, लेकिन विनम्रता के साथ। रावण के पास था ज्ञान, लेकिन अहंकार के साथ। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का नहीं, बल्कि जीवन के चरित्र का था। ईश्वर उसी को देता है जो बांटने की नियत रखता है, चाहे वो धान हो या मुस्कान। याद रखना, सफल लोग वही होते हैं जो दूसरों की तरह नहीं, बल्कि खुद की तरह सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाई आए, कभी उस इंसान का एहसान मत लेना जिसकी नीयत में विष हो, क्योंकि ऐसी कीमतें सिर्फ जेब नहीं, सम्मान और आत्मा तक गिरवी रखवा देती हैं। भरोसा जरूर करना, पर आंखें बंद करके नहीं। कभी कभी तो अपने ही दांत काट लेते हैं, तो दूसरों को दोष देना कहाँ की समझदारी है। इस दुनिया में कंधों पर चढ़ाकर मिट्टी में मिलाना कोई नई बात नहीं। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगेगा कितना पीछे हूं मैं, लेकिन अपने से नीचे वालों को देखो तो लगेगा कितना समृद्ध हूं मैं। इसलिए तुलना से नहीं, तृप्ति से जीवन जियो। जो तुम्हारे पास है वही सबसे खास है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए वही चुना है। क्या करोगे उस शरीर की तारीफ जो कपड़ों पर लगी धूल से घबरा जाता है, और उस आत्मा को भूल जाता है जो हर दिन अपने ही बोझ तले दम तोड़ती है। सच तो यह है कि ये जिंदगी हल्की तभी तक है जब तक माँ बाप तुम्हारा बोझ अपने कंधों पर उठाए रहते हैं, और जब वे थकते हैं तो तुम समझते हो दुनिया भारी है। जो इज्जत देना चाहता था वही आज अपने मौन में सिमट गया है, क्योंकि लोग अपने ही व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इज्जत की नहीं, सिर्फ अहम की जरूरत है।
कुछ लोगों ने तो मेरे मौन को भी गुनाह बना दिया। मैंने कई बार बिना गलती के दोष स्वीकारे, क्योंकि मुझे रिश्ता बचाना था, अहंकार नहीं। 3 चीजें बदलती रहती हैं, उम्र, समय और लोग। और सबसे पहले गिरता वही है जिसके पास संस्कार नहीं, सिर्फ पद का घमंड होता है। संस्कार सिखाते हैं सम्मान देना और अहंकार सिखाता है दूसरों को नीचा दिखाना। आज इंसान मिट्टी से बना है, लेकिन उसे डर है कि उसकी शान कपड़ों पर लगी धूल से कम हो जाएगी। और यही वो भ्रम है जिसमें अहम और दिखावा मिलकर आत्मा को खत्म कर देते हैं। सच्चा प्रेम निभाने वाले लोग अब ब्लॉक लिस्ट में मिलते हैं और दिखावा करने वाले लोग फ्रंट कैमरे में। इस जन्म में मृत्यु का कारण बीमारी या दुर्घटना नहीं, बल्कि इंसान का झूठा व्यवहार है। जो तूने औरों के साथ किया वही कल तेरे साथ भी होगा। ये मेरा नहीं, नियम है नियति का। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, निंदा मत डरिए, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। आज सही की आवाज दबा दी जाती है, क्योंकि सभी उस ओर खड़े हैं जहां गलत को तालियां मिलती हैं। सही सही ही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया विरोध में खड़ी हो, और गलत गलत ही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया पक्ष में क्यों ना हो। सबको अपनी जबान पर यकीन है, पर बोलने और बकवास में फर्क किसी को नहीं दिखता। इंसान अहम और गलत फहमी के कारण अपनी सबसे कीमती चीजों से दूरी बना लेता है, क्योंकि गलत फहमी सच नहीं दिखने देती और अहंकार सच स्वीकारने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग अपनी आदतों से नहीं बल्कि दूसरों के लिहाज में जीते हैं, और वहीं से जीवन में गलतियां शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, जो खुद के मुताबिक जीता है वो गलत नहीं होता, लेकिन जो दूसरों के मुताबिक जीता है वो खुद को खो देता है। अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि हर सहारा एक दिन औकात दिखा देता है। दोस्तों, हम इंसान कम और मशीन ज्यादा बनते जा रहे हैं। हर चीज की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि हम जीवन की सादगी और शांति को भूलते जा रहे हैं। हमने सपनों के पीछे भागते भागते अपनी नींद ही खो दी है। दोस्तों, तारीफ से खुश और बुराई से दुखी हो गए तो समझो तुम्हारे सुख दुख का स्विच अब भी दुनिया के हाथों में है। और अगर खुद को जान लिया तो दुनिया के तमाम ताने बस शोर बनकर रह जाएंगे। कभी कभी तारीफ खुद करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया तो बुराई करने वालों से भरी पड़ी है। रिश्तों में अब भी हीरे तिजोरी में हैं, क्योंकि बिना जरूरत के किसी को कदर नहीं मिलती। जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा समझा, उन्होंने ही तुम्हारी समझ को कम समझा। रिश्ते अब व्यापार हैं, जितना दोगे उतना ही पाओगे, और कभी कभी घाटा भी। विरोध करो खुलेआम, क्योंकि गद्दार बनने से बेहतर है कि सच्चा दुश्मन कहाँ जाए। चक्रव्यूह भी अपनों ने रचा था, और आज भी सबसे ज्यादा चोट अपनों की चालों से ही लगती है। खुशियां किसी से मांगने की चीज नहीं, उन्हें खुद के भीतर खोजने की जरूरत है। जिस दिन समझ गए कि मेरे पास जो है वही सबसे अनमोल है, उस दिन दुनिया को देने के लिए कृपा का दरिया खुल जाएगा। और अगर तुम्हारे पास प्यार करने वाली फैमिली, 2 सच्चे दोस्त, पसंदीदा खाना और सिर पर छत है, तो तुम इतने अमीर हो जितना कई लोग समझ सकते। लोग निशानियां सहेजते हैं, पर रिश्ते खो देते हैं। दिल से बात करने और दिल रखने के लिए बात करने में फर्क होता है, और यही फर्क इंसानों को गहरे रिश्तों से दूर कर देता है। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा श्रवण बने, लेकिन जब वही भाव पति में दिखने लगे तो उसे कमजोरी समझा जाता है। उन्हें खोने से मत डरो, जो तुम्हें हर बार खोखला करते रहे। डरो उस दिन से जब तुम लोगों का दिल रखते रखते खुद से मिलने की सारी राहें भूल जाओगे। जहाँ शब्द नकार दिए जाएं, वहाँ मौन को साधना बना लेना चाहिए, और जहाँ समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझाना ही सबसे बड़ा सुकून है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल के सच्चे लोग अक्सर सबसे भीड़भाड़ वाली दुनिया में भी अकेले रह जाते हैं, पर यही वो आत्माएं होती हैं जिनके साथ भगवान हर कदम पर चल रहे होते हैं। रिश्ता हो या जीवन, दोनों एक डोर से बंधे हैं जिसे कहते हैं विश्वास। और जब ये टूटता है तब सिर्फ आवाज नहीं आती, तिनका तिनका बिखरता है। उड़ने की चाह इंसान की होती है, लेकिन परिंदों को बस एक ठिकाना चाहिए। खुशियां हमें मिलती हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। ठोकरों से डरने वालों को जिंदगी चलाना नहीं सिखाती, वो उन्हें जमीन से आसमान तक ले जाती है, बशर्ते वह सीखना चाहे। सच बोलना ही नहीं, अब तो सच सुनना भी गुनाह हो गया है। दुनिया अब उस पर हंसती है जो सच के साथ खड़ा होता है, और जो झूठ के महल बनाते हैं वही भीड़ में तालियों से नवाजे जाते हैं। जिसने कभी किसी का दिल जीता हो वो कभी दिखावा नहीं करता। उसकी आंखें बोलती हैं और उसकी खामोशी तूफान बनकर सामने आती है। इंसान को इंसान की नजर से देखो, क्योंकि ऊंच नीच की सोच ही दुनिया को जलती राख में बदल देती है। जिंदगी सिखाती है हर मोड़ पर कुछ नया, हर झोंके में कोई संकेत, हर आंसू में कोई जवाब। पर हम इतने उलझे हैं दिखावे में कि असल सवाल पूछना ही भूल गए हैं। कभी महसूस करो, भूख की कीमत उन्हें पता होती है जो कई बार भूखे पेट सोए हैं। बांसुरी सस्ती है, पर उसमें फूंक वो डालता है जिसके सीने में दर्द की नदी बहती हो। रिश्ते अब नाम के रह गए हैं। टूटते वो नहीं जो झूठ बोलते हैं, बल्कि वो टूटते हैं जो सच बोलते हैं, क्योंकि सच अक्सर उन आंखों को चुभता है जो खुद को आईने में देखना नहीं चाहती। आज उम्र से नहीं पैसों से सम्मान मिलता है, कद नहीं बैंक बैलेंस देखा जाता है। और फिर भी इंसान कहता है हम सभ्य समाज में जी रहे हैं। कुछ लोग बात इतनी देर से मानते हैं जितनी जल्दी वे बुरा मान जाते हैं। यही है ये दुनिया, एक ऐसा आईना जो खुद के दाग कभी नहीं दिखाता पर दूसरे की धूल पर हंसता जरूर है। कभी देखो, गुस्सा सिर्फ उन पर आता है जिन पर अपना हक लगता है। गैरों से कोई नाराज नहीं होता, इसीलिए कुछ नाराजियां रिश्ते की गहराई का प्रमाण होती है और कुछ बस अहंकार का शोर।
श्री कृष्ण कहते हैं नए लोग नहीं मिले चल जाएगा, पर पुराने यार जब छूट जाते हैं तो अधूरा सा लगने लगता है पूरा जीवन। वक्त वो रंग है जिसे लोग आज पहचानते हैं पर कल उसे दाग समझ बैठते हैं। जो लोग तुम्हारी तलाश में भटके हैं वो सौभाग्यशाली हैं, वरना दुनिया में पसंद करना तो बहुत आसान है पर तलाश बन जाना ये किसी किसी की ही नसीब में होता है। अपनी कमियां खुद ही सुधारो, दुनिया उन्हें हथियार बना लेती है और फिर तुम्हारे ही खिलाफ वो तीर चला देती है। जिंदगी का सबक यही है, जो छोड़ गया उसे जाने दो, क्योंकि जो लौटेगा वो अब पहले जैसा नहीं होगा, और जो कभी गया ही नहीं वही है तुम्हारा असली अपनापन। जो दिखाते हैं वही नहीं होते, जो सहते हैं वे कभी कभी सबसे सच्चे होते हैं। दुनिया बुरी है तो होने दो, तुम अपनों के लिए अच्छे बने रहो, वही काफी है। अधूरी बातें झूठ से भी ज्यादा जहरीली होती हैं, और झूठ में अक्सर वो टूट जाता है जो सबसे ज्यादा सच्चा होता है। हर दिन मुस्कुराना आसान नहीं होता, क्योंकि मुस्कान के पीछे हजार चुप्पियां होती हैं, और चुप्पियों के पीछे एक पूरा टूट चुका आत्मसम्मान। हंसता तो रोज है पर खुश हुए जमाना हो गया। रिश्ते गहनों जैसे लगने लगे हैं जिन्हें ओढ़ा जाता है पर कभी महसूस नहीं किया जाता। जताओ तो उतना ही जितना जायज हो। मोहब्बत भी अब तराजू में तौली जाती है। एक धोखा, एक बार पर भरोसा हर रिश्ते से उठ जाता है। लोग आग में पानी डालते नहीं बल्कि घी लेकर खड़े होते हैं, और तुम सोचते हो शायद ये रिश्ता सहेजने आए हैं। रास्ता पूछने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वो खुद कहीं रास्ता भटका हुआ तो नहीं। कुछ लोग ऊंचाइयों में बैठकर खुद को बड़ा नहीं, बस दूसरों को छोटा दिखाना जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं आईना हर किसी के पास है, पर कोई खुद को देखना नहीं चाहता। कुछ जख्म देते हैं, कुछ में मरहम बनते हैं। मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही बेकार हैं जितना अंधे के लिए आईना। जिंदगी एक पतंग है, कहां तक उड़ पाएगी? रात हो या उम्र, एक न एक दिन काटी ही जाएगी। और जिनसे सबसे ज्यादा प्यार किया वही तो अक्सर सबसे पहले छोड़ जाते हैं। कभी मौका मिला तो शिकायतें हम किस्मत से करेंगे, लोगों से नहीं, क्योंकि किस्मत ही सबसे बेरहम साथी निकली। इश्क करना है तो चांद जैसा करना, चांद भी कबूल हो और उसके दाग भी। बचपन में बड़ी बातें बहकाती थी, अब बड़ी उम्र में छोटी बातें तोड़ डाच देती हैं। साधन से नहीं साधना से महान बनो, भवन से नहीं भावना से बनो। जो चीजें छोड़ दी जाए वो मिटनी ही होती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, संगत हो, धन हो या कोई रिश्ता। ध्यान हटाओगे तो क्षय होना स्वाभाविक है। बदलते मौसम, बदलते लोग, बदलते रिश्ते, ये सब कुछ दिखते नहीं पर महसूस जरूर होते हैं। और जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुश देखना चाहते हैं वही अक्सर सबसे पहले तुम्हें तोड़ते हैं। थकान कभी मेहनत से नहीं आती, थकान आती है चिंता और असंतोष के भार से। मेहनत करना सीख गए तो जीतना कोई बड़ी बात नहीं, पर पहले हारना सीखो ताकि जीत के मूल्य को समझ सको। गीता कहती है तुम नंगे आए थे, नंगे ही जाओगे। हम कहते हैं एक दिन आए थे और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे, लेकिन अफसोस जिनके लिए दिल खोला उन्हीं से छल सीखा। श्री कृष्ण कहते हैं दौलत की तलाश में इंसान इतना दूर निकल जाता है कि जब पीछे मुड़कर देखता है तो अपने कहीं नजर ही नहीं आते, और फिर वो भीड़ में होकर भी अकेला हो जाता है। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें खुश रखने के लिए मैंने अपने मन की कितनी बार हत्या की है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अब किसी से नाराज नहीं होता, अब मैं खुद को ही समझा लेता हूँ। मौन बोलता है, पर केवल वही सुन सकते हैं जो मन से जुड़े हो, जो नीरव भाषा को भी प्रेम से पढ़ते हो। इसलिए खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। अजनबियों से क्या गिला, नाराजगी तो उनसे होती है जिनकी परवाह अब भी बाकी है। माफी से सब ठीक नहीं होता, कुछ बातें लहू में धूप की तरह ढस जाती हैं। वक्त का कोई मलहम उन्हें मिटा नहीं सकता। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा वो नहीं जो कोई और देता है, बल्कि वो जो अपने आप से मिलता है जब हम किसी के लिए खुद को झुठला देते हैं। मोहब्बत किसी को चाहकर छोड़ना आसान है, लेकिन किसी को छोड़कर भी चाहना यही है वास्तविक प्रेम, और ये सबको नसीब नहीं होता। इंसान की औकात उसके कपड़े या पद से नहीं बल्कि उसकी सोच से होती है। इतिहास वही लिखते हैं जो सच बोलने का साहस रखते हैं। तलवे चाटने वालों के लिए सिर्फ फुटनोट होता है। दौलत से नहीं मेहनत से मिली चीज ही इंसान को विनम्र बनाती है। जो आसानी से मिल जाए उसकी कदर कहाँ होती है। हम क्या लेकर आए थे किसी को नहीं पता, लेकिन हमने क्या खोया ये सबने देखा, क्योंकि देने वाला हमेशा अनदेखा ही रह जाता है। नारी त्याग की मूरत है, पुरुष संघर्ष की सूरत। किसी एक को महान कहना अन्याय होगा, क्योंकि प्रेम, त्याग, सम्मान और सहयोग दोनों की जरूरत है। रिश्ते तीसरे व्यक्ति से नहीं टूटते, बल्कि आपसी विश्वास और प्रेम की कमी से। और ये जो कमी है ये अंदर से आती है, बाहर से नहीं। सोचो तुम जी रहे हो या बस निभा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार टूटता नहीं बल्कि टूट कर भी टूटने का दंभ करता है। कपड़ा काटना आसान, कागज फाड़ना सरल, पर आत्मा में बसे मैं को चीरना सबसे कठिन है। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें खुश करने में कभी देर नहीं करता। बस हमें अक्सर जल्दी होती है दुखी होने की, और यही सबसे बड़ा दुख है कि हम खुश होने के कारण नहीं ढूंढते, बस दुखी होने के बहाने तलाशते हैं। अगर जिंदगी को खुलकर जीने की सोचो तो कभी समाज, कभी उम्र, कभी परिवार, हर कोई तुम्हें बांधने लगेगा। दोस्तों, इसलिए खुलकर जियो, क्योंकि जो सोचते रह जाते हैं वे जीना भूल जाते हैं। जीत निश्चित हो तो हर कोई अर्जुन बन सकता है, लेकिन मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने का साहस बहुत कम लोगों में होता है।
सत्य वही है जो तेल की बूंद की तरह हर बार पानी में ऊपर आता है। झूठ चाहे जितना फैलाओ, सच की ऊंचाई कभी कम नहीं होती। मुंह पर बोलने की आदत हो तो मुंह पर सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। लोग सिर्फ कहने का साहस रखते हैं, सुनने का नहीं। अपना दुख अपने तक ही रखा करो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे पीठ घुमाते ही तुम्हारा मजाक बना देती है। और फिर सब कहते हैं हमें पहले से पता था। थक कर बैठा हूँ, हार कर नहीं। सिर्फ एक बाजी हारी है, जिंदगी नहीं। गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि इस दुनिया में अमीरी को रखने के लिए ही गरीब जरूरी है। सहयोग वो तोहफा है जो जब भी किसी को दो दूध की तरह मन को भी मीठा कर देता है, और जब मिल जाए तो वो तुम्हारे लिए ईश्वर के आशीर्वाद की तरह होता है। रिश्तों में दूरी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा नजदीकियां अक्सर गहरे घाव छोड़ जाती हैं। उम्र खिड़की से निकल गई जब हम दरवाजे पर सुख का इंतजार करते रहे। जिनके पास वक्त नहीं होता वही लोग तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खर्च करते हैं खुद को। ये लोग बाजार में नहीं, नसीब से मिलते हैं। विनम्रता, आदर, माफी और आभार, ये 4 गुण अगर किसी में हो तो वो व्यक्ति दिलों में राज्य करता है। अच्छे दोस्त वो सितारे होते हैं जो रोशनी में नहीं, अंधेरे में नजर आते हैं। जीवन सुंदर नहीं होता, इसे प्रार्थना, त्याग, प्रेम से सुंदर बनाना पड़ता है। जब सब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ हो तो व्यवहार की परीक्षा। चुप मत रहो इतना कि लोग तुम्हारी हर खामोशी को इच्छा समझने लगे। धन ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, धन हो तो डायरी में लिखे जाते हैं। यही इस युग का सच है। हमने भी चलन देखकर मिजाज बदल डाले। अब रिश्ता सबके साथ है, पर वास्ता किसी से नहीं। डर लगने लगा है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा देखकर सब कुछ ले जाते हैं। सबसे बेहतर बनने के लिए सबसे खराब परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति फूलों से नहीं, कांटों से लिपट कर चलता है, वही एक दिन गुलाब बनता है। भरी जेबें कभी कभी इंसान को गलत मोड़ों पर छोड़ देती हैं, लेकिन खाली जेब इंसान को जिंदगी के सही मतलब सिखा देती है। दीपक बनो जो किसी के महल में जाकर रोशनी से घमंड न करे, और किसी फकीर की झोपड़ी में जाकर कभी मंद न जले। देर से मिलने वाली चीजें शायद सबसे मजबूत होती हैं, क्योंकि महल बनने में मकान से ज्यादा वक्त लगता है। जब मोहब्बत खुशियों से ज्यादा दर्द देने लगे तो समझ लो वो मोहब्बत अब तुम्हारे हाथ की नहीं, किस्मत की डोर बन गई है। बुराई देखना आसान है, बुराई में भी अच्छाई तलाशना उत्कृष्ट आत्मा का कार्य है। मदद अजीब है, की जाए तो भुला दी जाती है, न की जाए तो हमेशा याद रखी जाती है। तोड़ो, लेकिन दिल या भरोसा नहीं, किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, क्योंकि यही जीतने की पहचान है। सफलता के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और इरादा इतना मजबूत कि संघर्ष भी हार मान ले। आंसुओं का कोई धर्म नहीं होता, हर किसी को अपना दिल हल्का करने का हक होता है। दोस्तों, शायद भविष्य का सबसे बड़ा खतरा कोई बीमारी या युद्ध नहीं, बल्कि अकेलापन होगा। लोगों के पास सब कुछ होगा, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा जो बिना स्वार्थ बस एक कप चाय के साथ कह दे, तू थक गया है, बैठ जा, मैं हूं ना। सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स होंगे, लेकिन दिल की बात कहने के लिए कोई अपना नहीं होगा। घरों में टीवी चलेगा, लेकिन हंसी की आवाजें नहीं होंगी। रिश्ते अब कॉल मी लेटर बनकर रह गए हैं। माँ बाप अपने बच्चों से कह नहीं पाते कि उन्हें गले लगाना है। बच्चे अपने दर्द को इमोजी में बदल देते हैं। पति पत्नी एक घर में रहकर भी अलग अलग जिंदगियां जीते हैं। हर इंसान बस निभा रहा है रिश्तों को, जिम्मेदारियों को, उम्मीदों को, लेकिन महसूस करना भूल गया है। हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि तन्हाई भी अब आदत बनती जा रही है। क्या कुछ बच सकता है? हाँ, लेकिन अभी से हमें लग सकता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन नहीं, अगर आज हम ठहर जाएं तो कल बच सकता है। अगर आज हम अपने माता पिता से 5 मिनट बैठकर बात कर लें, अगर आज हम अपने दोस्त को फोन करके कहें कि तेरी कमी लगती है, अगर आज हम अपने बच्चों को गले लगाकर कहें तू मेरी दुनिया है, अगर आज हम सिर्फ एक अनजान को मुस्कुराकर देखें, तो शायद आने वाला समय थोड़ा बेहतर हो सकता है। हमें ही आगे बढ़कर ये बीड़ा उठाना होगा कि हम मशीन नहीं, इंसान हैं। हमें फिर से वो प्यार, वो अपनापन, वो करुणा वापस लानी होगी जो हमें इंसान बनाती है। भविष्य खराब होगा, ये सच हो सकता है, लेकिन हमारे निर्णय उसे बेहतर भी बना सकते हैं। हमें ये तय करना होगा कि हम क्या छोड़कर जाएंगे, एक टूटी हुई पीढ़ी या एक ऐसी पीढ़ी जो उम्मीद से भरी हो। हर अंधेरे समय में एक छोटा सा दीपक भी रोशनी देता है। अगर हम सब अपने अपने जीवन में थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा अपनापन भर दें, तो हो सकता है आने वाला समय खराब ना हो सकता है ये पीढ़ी फिर से महसूस करना सीख जाए, हो सकता है फिर से घरों में हंसी गूंजे, हो सकता है फिर से किसी के कैसे हो का जवाब दिल से आए, अब अच्छा हूं क्योंकि तू सुनने को बैठा है। अंत में हमें डर लगता है, और ये डर वाजिब है, लेकिन इस डर में ही विकास की चेतावनी छुपी है। अगर हम इसे पहचान लें तो हम खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचा सकते हैं। आने वाला समय खराब है अगर हम यूं ही अनदेखा करते रहे, लेकिन आने वाला समय बहुत खूबसूरत भी हो सकता है अगर हम अब बदलना शुरू करें। उम्मीद करते हैं मित्रों, आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर कर कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।
और चैनल को सब्सक्राइबर करने के साथ साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो तथा बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना जी, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा जी।